नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है ज़ीब्रा और जिराफ की कहानी। एक जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। जंगल में दो खास दोस्त थे। एक था ज़ीब्रा और एक जिराफ। ज़ीब्रा अपनी काली धारी वाले अनोखे और अनूठे रूप के कारण जाना जाता था। वहीं जिराफ अपनी लंबी सी गर्दन की वजह से जंगल में बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर कभी-कभी अपनी-अपनी खूबियों को लेकर दोनों में बहस हो जाती थी। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में नदी किनारे टहल रहे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी ज़ीब्रा ने मजाक में कहा कि जिराफ, तुम्हारी गर्दन तो इतनी लंबी है कि जैसे लगता है आसमान से पत्तियां तोड़ने के लिए बनाई गई हो। जिराफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारी धारियां तो ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने पेंट ब्रश से तुम्हें रंग दिया हो। यह सुनकर ज़ीब्रा थोड़ा नाराज हो गया और कहने लगा, मेरी धारियां तो मुझे शिकारी से छुपने में मदद करती हैं और मैं इतनी तेज भाग सकता हूँ कि कोई भी मेरा शिकार नहीं कर सकता। जिराफ ने कहा, और मेरी लंबी गर्दन भी मुझे दूर दूर तक देखने और खतरे को पहले से ही भांपने में मेरी मदद करती है। और तुम्हारा तेज दौड़ना तो बेकार है अगर शिकारी तुम्हें चारों तरफ से घेर ले। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों गुस्सा होकर जंगल में अलग अलग दिशा की ओर चल पड़े। ज़ेब्रा जंगल के खुले हुए इलाके में चला गया और तेज तेज दौड़कर अपनी शक्ति जिराफ को दिखाने लगा। जिराफ भी लंबे लंबे पेड़ों के बीच से होता हुआ दूर दूर तक देखता और खतरे को पहचानने की कोशिश करता। लेकिन तभी जंगल के राजा शेर ने इन दोनों पर नजर डाली। शेर ने पहले ज़ेब्रा को अकेले देखा और उसके पीछे पीछे दौड़ लगा दी। ज़ेब्रा बहुत तेजी से दौड़ रहा था, किंतु वह जंगल के ऐसे रास्ते में पहुंच गया था जहां घने पेड़ और कांटे थे। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर जिराफ ने शेर को दूर से ही देख लिया था और वह समझ गया था कि ज़ेब्रा का पीछा शेर कर रहा है। किंतु जिराफ भी खतरे में था, क्योंकि शेर के बाकी साथियों ने उसे घेर लिया था। अब दोनों अलग अलग मुसीबत में फंस चुके थे। जब ज़ेब्रा को समझ नहीं आया कि वह इतने घने जंगल और कांटों के बीच में से बाहर कैसे निकले, तब उसे अपने दोस्त की याद आई। उधर जिराफ भी सोचने लगा कि अगर मेरा दोस्त ज़ेब्रा मेरे साथ होता तो वह अपनी तेज गति से मुझे शेर के घेरे से बचा लेता। तभी जिराफ ने कांटों के बीच फंसे हुए ज़ेब्रा को देखा और कहा कि दोस्त, मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो। तुम अपनी दाहिनी ओर तेज गति से भागो, वहाँ खुला मैदान मिल जाएगा। ज़ेब्रा ने अपने दोस्त की बात मानी और वह उस रास्ते पर तेज गति से भाग निकला और शेर से बच गया। अब बारी जिराफ की थी। जैसे ही शेर के साथी जिराफ की तरफ भागे, ज़ेब्रा ने अपनी तेज गति से उन्हें चकमा दे दिया और जिराफ को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलने का मौका मिल गया। दोनों दोस्त शेर के साथियों से बचते हुए
आखिरकार एक दूसरे से मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और अपनी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। जंगल में लौटने के बाद ज़ीब्रा और जिराफ ने जंगल के सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एकता और समझदारी से वे दोनों शेर से बच पाए। अब दोनों ने ठान लिया था कि वे कभी भी अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद।